नाउ मूविंग टू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? इफ यू कुड रिकॉल, हमने गोल्जी वेसिकल्स पढ़ी थी। लेट्स क्विकली हैव अ रिविजन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन आवर सेल। तो हमारे पास होता क्या है? हमारे पास प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होती है जो कि न्यूक्लियस में हो रही होती है। देन वी हैव ट्रांसलेशन जो कि हमारे पास राइबोसोम्स में हो रही होती है। अब वंस आवर प्रोटीन इज फॉर्म्ड, वो प्रोटीन हमारे पास क्या कहते हैं, उसकी फिर प्रोटीन फोल्डिंग होती है। वो प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ हो रही होती है? वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। सो बेसिकली लेट्स राइट दिस। हमारे पास क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। वो कहाँ पर हो रही थी? वो न्यूक्लियस में हो रही थी, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास हुई ट्रांसलेशन, जो हमारे पास कहाँ पर हो रही थी? राइबोसोम्स में। फिर हमारे पास यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास हमने बेसिकली mRNA बनाया था। Now that polypeptide chain, once it is formed, उसकी प्रोटीन फोल्डिंग होती है, और ये प्रोटीन फोल्डिंग हमारे पास RER में होती है। सो RER में हमारे पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो जो भी उसकी लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग होनी होती है, वो कंप्लीट हो जाता है, और हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली फॉर्म्ड इनसाइड आवर RER। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये RER फिर इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को, once its folding is done, it's completed, it packs it into a vesicle, और फिर वो वेसिकल जो है वो कहाँ जाती है? वो गोल्जी बॉडी के पास जाती है। गोल्जी बॉडी में हमारे पास अगर प्रोटीन को किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट चेन लगनी है और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होना है, या उससे कोई लिपिड चेन उसके साथ आकर अटैच होनी है, कोई लिपोप्रोटीन बनना है, तो वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो भी चेंजेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होने हैं, वो हमारे पास कहाँ होते हैं? वो हमारे पास गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक है। हमारे पास गोल्जी बॉडी में जब वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गई, तो अब हमारे पास हमारा फाइनल मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ये कोई एंजाइम हो सकती है, ये कोई आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, या आपका कोई लिपोप्रोटीन हो सकता है। अब हमारे पास, हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था इन आवर एंजाइम्स चैप्टर कि हमारे पास दो तरह की एंजाइम्स होती हैं। कौन सी? इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर। एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर योर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे पास सेल में ही बनते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंजाइम्स को अगर पूछा जाए कि एंजाइम्स की साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो एंजाइम की साइट ऑफ प्रोडक्शन इज अ सेल, करेक्ट। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एक एंजाइम बनी है वो उसी सेल में यूटिलाइज हो, या उसका फंक्शन उसी सेल में हो। कुछ एंजाइम आउटसाइड ऑफ द सेल या किसी और सेल में जाकर एक्ट करती हैं, तो उन एंजाइम्स को हमें सेल के बाहर भेजना होता है। एंड एंजाइम्स विच एक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम होती हैं। और इसकी एग्जांपल हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ी थी, जो हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन्स में, हमारे सलाइवा में, हमारे स्टमक में होती हैं। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स हैव टू बी सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। तो अब क्या करें? हाउ डू वी सेंड दैट एंजाइम आउट ऑफ द सेल? फॉर दैट द गोल्जी बेसिकली फॉर्म्स अ वेसिकल, और इस वेसिकल में क्या है? इस वेसिकल में आपकी एंजाइम मौजूद है, ठीक है। अब होगा क्या? दैट ये हमारे पास एक गोल्जी वेसिकल बनी। दिस वेसिकल हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। इसको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारी जो ये एक्सोसाइटिक वेसिकल है, ये क्या होगा? ये बेसिकली हमारे पास जाएगी और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी। ये गई और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गई। अब व्हाट हैपेंस इज दैट अब ये जब सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गई, तो ये अपने जो कंटेंट्स हैं इनको बाहर की तरफ सिक्रीट करेगी। इसको हम कहते हैं एक्टिव सिक्रीशन। एंडोसाइटोसिस में हम क्या कह रहे थे? एंडोसाइटोसिस वाज द एक्टिव अपटेक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही थी और फिर उन मॉलिक्यूल्स का एक्टिव अपटेक हो रहा था। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस इज बेसिकली द एक्टिव सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होती है? किसी चीज का बाहर निकलना of large molecules. How? By fusion of our membrane bound vesicle with the cell surface membrane. तो ये फ्यूज हो गई। अब फ्यूज होने के बाद क्या होगा? फ्यूज
होने के बाद हमारे पास बेसिकली ये जो हमारी ये अब अपने कंटेंट्स इस तरह से बाहर रिलीज कर देगी, करेक्ट। वंस द कंटेंट्स आर रिलीज्ड, फिर से हमारे पास वो जो मेम्ब्रेन है वो अपने नॉर्मल पर आ जाएगी। सो हो क्या रहा है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल विद इन द सेल फॉर्म हुई। वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कहाँ गई, वो जाकर फ्यूज कर गई किसके साथ, सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ। एंड वी नो कि हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो हमारे पास सिस्टर्ने हो जो कि RER, SCR और गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, हम उनको सिस्टर्ने बुलाते हैं। या अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन्स हो, ये सारी मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई हैं। तो अगर हमारे पास गोल्जी वेसिकल या जो गोल्जी की मेम्ब्रेन बेसिकली उसने वेसिकल बनाई ना, उसने मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बनाई, तो हमारे पास गोल्जी की जो मेम्ब्रेन थी वो बेसिकली इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को या जो भी हमारा मॉलिक्यूल है इसके अंदर उसको इंक्लोज की हुई है। तो अगर गोल्जी की मेम्ब्रेन हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी और फ्यूज करने के बाद उसने अपने कंटेंट सिक्रीट कर दिए और फिर वो पार्ट ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो कोई इसका ये मतलब नहीं कि दो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स आपस में एक मेम्ब्रेन बना रही हैं। नहीं, हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर गोल्जी बॉडी की भी मेम्ब्रेन में था, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन बना रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे पास गोल्जी वेसिकल की फ्यूजन और सिक्रीशन के बाद अगर वो मेम्ब्रेन का जो पार्ट है, जो वेसिकल का पार्ट है, वो हमारी सेल सरफेस मेम्ब्रेन का पार्ट बन रहा है, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द सेम कंटेंट, दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? मूविंग फॉरवर्ड, आपने जब ओ लेवल्स में इम्यूनिटी पढ़ा होगा, यानी आपने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास जर्म, हमारे पास कोई भी पैथोजन, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, अगर हमारे पास बैक्टीरियल मॉलिक्यूल या बैक्टीरियल सेल एंटर कर जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, सो देयर आर सम white blood cells who are specialized in engulfing और digesting that bacteria, और ऐसे सेल्स को हम क्या बुलाते हैं, हम फैगोसाइट्स बुलाते हैं, राइट। तो फैगोसाइट्स करते क्या हैं, फैगोसाइट्स बेसिकली सेल्स ही तो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उनको फैगोसाइट्स बुलाते हैं। साइट इज बेसिकली द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो अगर आप बात करो मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स को नहीं, सॉरी, अगर आप बात करो हार्ट के सेल्स की, तो हार्ट कार्डियक मसल सेल्स को हम लोग कार्डियक मायोसाइट्स बुलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डियक मसल सेल्स है, मायो बेसिकली हम यूज करते हैं मसल्स के लिए। तो साइट्स अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम सेल्स की बात कर रहे हैं। RBCs को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बुलाते हैं। तो साइट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेल इन बायोलॉजी। तो हमारे पास phagocytes are those cells which are responsible or which are performing phagocytosis। तो हमारे पास phagocytes करते क्या हैं? Phagocytes basically, let me show you the diagram. See, so have a look. ये हमारे पास एक व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल को हम फैगोसाइट बुलाते हैं। व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ फैगोसाइट? वी आर कॉलिंग इट अ फैगोसाइट व्हाई? बिकॉज ये व्हाइट ब्लड सेल जैसे ही किसी बैक्टीरिया को देखता है, बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास बैक्टीरिया को जब भी एक व्हाइट ब्लड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस वो देखता है, तो उस बैक्टीरिया के पास जाता है, उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द वो अपने मेम्ब्रेन की सराउंडिंग को क्या कहते हैं, फोल्ड करता है। और फिर वो एक इनवर्ड फोल्डिंग, इफ यू कुड नोटिस हमारे पास बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया की जैसे ही बैक्टीरिया के पास हो गया, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड फोल्ड होना शुरू हुई, बैक्टीरिया को सराउंड कर लिया। बैक्टीरिया को सराउंड करके उस बैक्टीरिया को एक वेसिकल, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में इंक्लोज कर दिया। और अब एक हमारे पास फैगोसोम या हमारे पास एक एंडोसिटिक वेसिकल बन गई है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया इज क्लोज्ड in a membrane bound vesicle as a result of phagocytosis और endocytosis। अब खैर हमारे पास जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द WBC होंगी वो आएंगी और इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगी। बट हमारे पास वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ phagocytosis that we see in our biology is that of a white blood cell engulfing a bacterial molecule, and that is basically your phagocytosis। अब इसी का नतीजा क्या होगा कि हमारे पास अब इसने बैक्टीरिया का जब इनगल्फ कर लिया, एक वेसिकल बना ली, जब ये वेसिकल बन गई तो हमारे पास जो भी WBCs की डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी जो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगी, तो उसके बाद जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचेगा वो वेस्ट मटेरियल इस WBC के बाहर जाना चाहिए, राइट। अब वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कैसे बाहर जाएगा,
वो वेस्ट मटेरियल हमारे पास इसी वेसिकल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, करेक्ट। ये वेसिकल जाएगी, सेल सरफेस मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगी और वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट कर देगी, समथिंग लाइक दिस। तो दिस वेसिकल, अब इसमें हमारे पास खाली वेस्ट मटेरियल बचा है। बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट हो गया है, और डाइजेशन के बाद जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बचा है, दिस नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट और सिक्रीटेड आउट। सो नाउ दिस वेसिकल कैरिंग द वेस्ट मटेरियल वुड गो, इट वुड बाइंड टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, फ्यूज कर, सॉरी बाइंड नहीं करेगी, फ्यूज कर जाएगी विद द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, उसका हिस्सा बन जाएगी, और फिर वो अपने जो कंटेंट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्रीट आउट करेगी। एंड जब वो सिक्रीट हो जाएगा हमारा वेस्ट मटेरियल, तो फिर हमारे पास नॉर्मल वो मेम्ब्रेन फिर से अपनी ओरिजिनल में आ जाएगी। सो दिस इज हाउ हमारे पास जो हमारा जो WBC फैगोसाइटोसिस करते हैं, उस फैगोसाइटोसिस के बाद हमारा एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसा होता है, ये पूरा एक लूप है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि पहले हमारे पास एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस के बाद हमारे पास वेस्ट उसी वेसिकल में बचा, और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल की वेसिकल है वो वाया एक्सोसाइटोसिस हमने बाहर रिलीज कर दी। सो इफ यू कुड सी, हमने यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक में सी, हमारे पास वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है कि हमारे पास एक वेसिकल है जिसमें वेस्ट है, ये कोई भी वेस्ट हो सकती है। हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से हमारे सेल के बाहर एक्सक्रीट हो रही होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो रही होती है। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल हमारा सेल बिल्कुल अंदर कंज्यूम नहीं कर सकता, द वेस्ट हैज टू बी सिक्रीटेड आउट। सो हमारे पास कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी सेल की होगी, वो हमारे पास एक वेसिकल फॉर्म होगी, वो वेसिकल जाएगी, सेल सरफेस मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगी और फिर अपने वेस्ट को बाहर रिमूव कर देगी। उसी तरह से जैसे आई सेड कि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, दे नीड टू बी सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। तो ये हमारे पास एक एंजाइम है इधर, सॉरी ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। एंजाइम इज व्हाट? एंजाइम इज ए प्रोटीन। इसकी एक वेसिकल बनी हुई है, ये वेसिकल गई, फ्यूज की हमारे सेल सरफेस मेम्ब्रेन के साथ, और इसने फिर इसने अपने फिर सिक्रिएट कर दिए सारे कंपोनेंट्स। सो दिस इज बेसिकली एक्सोसाइटोसिस फॉर यू। एनी क्वेश्चन सो फार?